हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का सेकेंड असाइनमेंट। इसे हम समझेंगे, जो कि हमारा आप यहाँ पर देख सकते हैं, समय सारणी तैयार करने की अवधारणा के प्रकार, गुणों और सिद्धांतों पर चर्चा करें। ये है हमारा सेकेंड असाइनमेंट स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से। ओके, एंड फर्स्ट जो हमारा असाइनमेंट था वह था शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों और कार्यों का वर्णन करें। इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया हुआ है, ये चैनल पर आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों और कार्यों का वर्णन करें, वो आपको अगर ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हमारा है सेकेंड असाइनमेंट स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से। वह क्या है? समय सारणी तैयार करने की अवधारणा के प्रकार, गुणों और सिद्धांतों पर चर्चा करें। आज हम इसे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभ्युदय क्लासेज यूपी को। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। इसमें क्या लिखेंगे? समय सारणी विद्यालय के समग्र शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्यकलापों के संचालन की विधिपूर्वक पूर्व नियोजित प्रक्रिया है। यह वह माध्यम है जिससे संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यह वह योजना है जिसके अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी विविध विषयों का अध्ययन और अध्यापन करते हैं एवं विविध प्रवृत्तियों में भाग लेते हैं। इसी के आधार पर पाठशाला का समय विभाजन, शिक्षकों का कार्यभार, पाठ्य और पाठ्येतर प्रवृत्तियों पर दिए जाने वाले समय और कार्य पद्धति का अनुमान लगाया जा सकता है। ओके, अतः किसी भी विद्यालय के व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए समय सारणी की नितांत आवश्यकता है। यह वह दर्पण है। देखिए, समय सारणी को हम लोग विद्यालय का दर्पण भी कहते हैं, या विद्यालय की दूसरी घड़ी इसे कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी, ठीक है, जिसमें अथवा जिसके माध्यम से समग्र विद्यालय की प्रवृत्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। यह वह दूसरी घड़ी है, देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, दूसरी घड़ी जिसके अनुसार विद्यालय के सभी कार्य चलते हैं। ओके, इतना क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा और हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे समय सारणी का अर्थ एवं परिभाषा। इसको हम शॉर्ट में ही समझेंगे, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम समय सारणी का अर्थ लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य, खेलकूद, पाठ्यगामी क्रियाएं, विभिन्न प्रायोगिक कार्य, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, अनेक क्रियाएं चलती रहती हैं। विद्यालय की सफलता एवं शैक्षिक उन्नति इन विभिन्न क्रियाओं के सुसंचालन पर निर्भर होती है। अतः विद्यालय की दैनिक क्रियाओं को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए योजना बनाई जाती है, वही हमारी समय सारणी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ मुख्य परिभाषाएं जो हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर S.N. मुखर्जी के अनुसार। ठीक, तो इसे हम देख लेते हैं। समय सारणी वह दर्पण है जिसमें विद्यालय का समस्त कार्यक्रम प्रतिबिंबित होता है। ओके, प्रोफेसर B.C. राय ने क्या कहा है? समय सारणी को विद्युत का स्पार्क प्लग कहा है, जो विद्यालय को विविध क्रियाओं एवं कार्यक्रम को गति प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर आप त्रिपाठी एंड टंडन के अनुसार भी परिभाषा देख सकते हैं, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे समय सारणी का महत्व तथा आवश्यकता। देखिए, समय सारणी को स्कूल का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इसे स्कूल की दूसरी घड़ी भी कही जाती है। ये आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया। अब हम आगे देखते हैं। स्कूल की दूसरी घड़ी। समय सारणी के कई लाभ हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है। समय सारणी को स्कूल की दूसरी घड़ी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि कौन से कमरे में किस अध्यापक से कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है या पढ़वाया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट है, व्यवस्थित कार्य को निश्चित बनाता है। स्कूल समय सारणी स्कूल के व्यवस्थित एवं कुशल कार्य को सुनिश्चित बनाता है। इससे अध्यापकों और विद्यार्थियों को अपने काम का पहले से पता रहता है तथा उनको अपना काम पूर्व नियोजित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, कार्यभार में उचित विभाजन को सुनिश्चित बनाता है। ये हमारा हो जाएगा थर्ड पॉइंट। इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में ही समझते हुए चलेंगे, नहीं तो
वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी जिससे आपको भी असुविधा होगी, ठीक है। इसीलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे चलते रहिएगा। अब हम देखते हैं 4th पॉइंट है हमारा, अनुशासन को विकसित करता है। अच्छा समय सारणी स्कूल में अनुशासन के उचित विकास में सहायता प्रदान करता है। यह अध्यापकों और विद्यार्थियों को व्यस्त रखता है तथा व्यस्तता अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रखती है। ओके, हमारा 5th पॉइंट है जो स्कूल के लक्ष्यों की पूर्ति को सुनिश्चित बनाता है। इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, एंड लास्ट पॉइंट जो है हमारा, स्कूल के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। ठीक, स्कूल का समय सारणी स्कूल के उद्देश्यों और आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। इससे ज्ञात होता है कि स्कूल पाठ्य सहायक क्रियाओं को प्रोत्साहित करता है या नहीं, कोई धार्मिक या नैतिक शिक्षा प्रदान करता है या नहीं, अतः उसे स्कूल कार्यक्रम का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, यह स्कूल के जीवन और दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा। ओके, इतना हो गया। अब हम आगे देखेंगे समय सारणी के प्रकार। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं समय सारणी के प्रकार। उससे पहले आप यहाँ पर ये लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम आगे देखते हैं समय सारणी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो हमारा हो जाएगा वह होगा संयुक्त समय सारणी, कक्षा समय सारणी, विशिष्ट विषय समय सारणी, अध्यापकों का समय सारणी तथा अध्यापकों के खाली पीरियडों का समय सारणी, खेलों की समय सारणी, पाठ्य सहायक क्रियाओं की समय सारणी और गृह कार्य का समय सारणी। ओके, ये हो जाएंगे हमारे समय सारणी के प्रकार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे समय सारणी निर्माण के क्या क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, तो देखते हैं समय सारणी निर्माण के सिद्धांत। समय सारणी का निर्माण स्कूल प्रशासन का अत्यंत जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें कई तत्व एवं सिद्धांत निहित होते हैं। इसका निर्माण करते समय स्कूल के प्रकार, स्कूल के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों, विभिन्न क्रियाओं की प्रकृति, शिक्षण विधियों तथा सीखने की प्रक्रिया के अन्य कई तत्वों को सम्मुख रखना पड़ता है। समय सारणी के निर्माण में निम्नलिखित सिद्धांतों की ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। ओके, जैसे हो जाएगा हमारा सबसे पहला जो हमारा हो जाएगा स्कूल का प्रकार। तो सबसे पहले हम स्कूल के प्रकार को ध्यान में रख के समय सारणी का निर्माण करते हैं। ओके, उसके बाद विभागीय नियम, क्या कौन कौन से हमारे विभागीय नियम है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है समय सारणी के निर्माण के समय। ठीक है, तभी हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही समय सारणी का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्कूल का प्रकार। समय सारणी स्कूल के प्रकार के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। बेसिक स्कूलों में कई शैक्षिक क्रियाओं की व्यवस्था करनी होती है, इसलिए उसका समय सारणी अलग अलग प्रकार का होगा। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार एक अध्यापकीय स्कूल की तथा द्विअध्यापकीय स्कूल के समय सारणी बहुअध्यापकीय स्कूल के समय सारणी से भिन्न प्रकार के होंगे। जैसा कि हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है और हमारा उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की अलग अलग समय सारणी होती है। इन सब की एक जैसी समय सारणी तो हो नहीं सकती है। ओके, विभागीय नियम को देखते हैं। समय सारणी का निर्माण शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों पर आधारित होता है। शिक्षा विभाग के समूचे वर्ष में स्कूल लगने के दिन, प्रतिदिन काम के घंटे तथा प्रत्येक वर्ग के अध्यापकों के लिए सप्ताह में पीरियडों की संख्या निर्धारित करता है। प्रत्येक स्कूल को इन नियमों का पालन करना होता है। विभाग द्वारा निर्धारित ये नियम विभिन्न स्कूलों में एकात्मकता को सुनिश्चित बनाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे समय की प्राप्ति यहाँ पर दिया हुआ है और विविधता का सिद्धांत। समय सारणी बनाते समय स्कूल में प्राप्त समय को भी ध्यान में रखना चाहिए। काम के घंटे, विभिन्न विषयों के लिए पीरियडों की संख्या, विभिन्न क्रियाओं का संगठन आदि नियंत्रण विभागीय नियमों के अनुसार किया जाता है और मौसम को सम्मुख रखकर भी समय में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, ये हम सभी को पता है। जब हमारा गर्मी का सीज़न आता है और बहुत ज़्यादा कड़कती धूप होती है, उस टाइम हमारे स्कूल जो होते हैं वो मॉर्निंग में हो जाते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से फिर हमें समय सारणी का निर्माण करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मौसम को सम्मुख रखकर भी समय में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, अतः समय सारणी प्राप्त समय की सीमा के अनुसार बनाया जाना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विविधता का सिद्धांत। इसमें क्या है, निम्नलिखित बातें सिद्ध हो सकती हैं। यहाँ पर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कक्षा और मुद्रा में परिवर्तन, लगातार पीरियड नहीं होने चाहिए, विषयों में विविधता, अध्यापकों में विशिष्टता और विषयों के बीच में अंतराल होने चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य है समय सारणी के लिए। ठीक है, अब देखेंगे समय विभाजन का सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे हम एक बार देख लेते हैं। समय विभाजन का सिद्धांत, इसमें न्याय और श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों के समान रूप से कार्य विभाजन होना चाहिए। कार्य का विषम विभाजन अध्यापकों में जलन पैदा करता है और स्कूल की प्रगति में बाधक सिद्ध होता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक शिक्षक को अगर हम ज़्यादा वर्क दे दें, वर्कलोड ज़्यादा हो जाए, और एक शिक्षक को हम कम दें, जैसे उनसे हमारा कोई, जैसे कि समय सारणी बनाते समय अगर उनसे हमारा कोई अगर रिश्ता है तो हम उन्हें आराम करने के लिए कम उन्हें पीरियड देते हैं, उन्हें उन पर कम वर्कलोड रखते हैं, और एक को बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो उससे ऐसा होता है कि अध्यापकों में जलन पैदा हो जाती है, द्वेष की भावना पैदा हो जाती है, जिससे स्कूल प्रगति में जो बाधक सिद्ध होता है। इसीलिए जो कार्य विभाजन होना चाहिए वो सभी अध्यापकों के क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, और सम विभाजन होना चाहिए। ठीक है, न किसी को बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे देना चाहिए, न किसी को एकदम कम। इसीलिए सम विभाजन का सिद्धांत समय सारणी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लचीलेपन का सिद्धांत, यहाँ पर आप देख सकते हैं समय सारणी लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि समय सारणी में हर रोज़ ही परिवर्तन कर दिया जाए, इससे तो विद्यार्थियों की प्रगति में बाधा पड़ेगी। इसका तात्पर्य यह है कि समय सारणी इतना लचीला होना चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। वस्तुतः समय सारणी न तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और न ही अत्यधिक लचीला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लचीलेपन का सिद्धांत। अब हम देखेंगे समय सारणी के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे समय सारणी के गुण। इसमें लिखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, प्रत्येक संस्था के लिए समय सारणी अत्यंत आवश्यक है, उसके कुछ गुण निम्नलिखित हैं। देखते हैं, समय सारणी से सभी अध्यापकों के कार्य का उचित विभाजन हो सकता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा। ठीक है, यह शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को निश्चित बनाता है। यह समय व शक्ति के अपव्यय को रोकता है। ठीक है, समय सारणी के पाबंद रहने तथा नियमों के अनुसार कार्य करने की आदत का निर्माण होता है। यह स्कूल के समुचित कार्य को नियमित बनाता है। समय सारणी के द्वारा प्रत्येक विषय की ओर उचित रूप से ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक विषय को उसके महत्व के अनुसार समय दिया जाता है। ओके, इतना क्लियर है। यह स्कूली जीवन को विधिवत बनाता है। और लास्ट जो है हमारा समय सारणी स्कूल का पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं हमारा जो है निष्कर्ष। यह आप निष्कर्ष यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।